दिस इज एक्सरसाइज हो गया अपना 15B एंड क्वेश्चन नंबर 37 इज क्या मेंशन किया है, कर फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की बात कर रहा है तो हमें याद रहे ट्रेपेजियम की बात किया तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हमें एरिया निकालनी है किसकी, ट्रेपेजियम की। अच्छा अब क्या कह रहा है, विद पैरेलल साइड्स आर 11 मीटर एंड 25 मीटर। देखिए फिगर ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले बार ट्रेपेजियम की बात किया तो मैं यहां से ट्रेपेजियम की फिगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। चलिए ये अपना पैरेलल, ये अपना क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। और सारे वर्टेक्स का नाम दीजिए ए बी सी एंड डी। चलिए अब कर रहा है इसकी जो पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स क्या है अपना, थोड़ा और इसे छोटा कर ले। चलिए देखिए अब ये कितना हो जाएगा, ए बी सी डी। देखिए अब करें इसकी जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड क्या है अपना, पैरेलल साइड जो हो गया अपना कितना दीजिए 25 सेंटीमीटर, यानी पैरेलल साइड क्या हो गया, ए बी हो गया और सी डी हो गया ना, यानी ए वाला साइड क्या अपना पैरेलल है, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ए जो दिया अपना 25 कितना है मीटर है और दूसरी जो है क्या अपना 11 मीटर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन में बोल रहा है करें एंड नॉन पैरेलल साइड 15 एंड 25 मीटर लॉन्ग। बहुत बढ़िया बात बोल रहा है। जो इसकी नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड क्या हो गया, एक अपना ए हो गया और एक ए हो गया, यानी ए बी ए डी एंड बी सी आर दी नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो ये अपना नॉन पैरेलल साइड है, तो ये कितना है, एक अपना मेंशन किया कितना 13, कितना है अपना ये जो हो गया अपना, आप कुछ भी मान लें इसको 15 मान लें, 13 और एक कितना हो गया 15 मीटर और एक हो गया 13 मीटर, ठीक है ना। मीटर में तो मीटर में दीजिए, ठीक है। चलिए आप चाहते तो यहाँ पर भी 13 लिख लेते हैं और इधर 15 लिख लेते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है हाँ तो अब हमें एरिया फाइंड आउट करनी है, क्या बतानी है, इस ट्रेपेजियम की एरिया बतानी है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें करना क्या है, इसके पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या था अपना हाइट गिवन था ना, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है, हाइट ही डिलीट कर दिया है, हाइट अपना नहीं है, हाइट नहीं है। तो हमें क्या करनी है, हमें हाइट किसी तरह आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, देखिए यानी ताकि अपना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ एच इंटू कितना सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है ना अपना, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो आप देखिए विदाउट एच की यानी विदाउट हाइट की आप सोल्व नहीं कर सकते हो, सोल्व होगा नहीं होगा। तो आप देखिए इस कंडीशन में आप क्या कर लोगे, आप एक ही काम कर सकते हो, क्या, तो ये जो ट्रेपेजियम है, ये जो ट्रेपेजियम है यही ना अपना, देखिए ये अपना हाइट हो गया, यही ना हाइट है, ये अपना हाइट हो गया, ठीक है ना। तो ये अपना हाइट है तो क्या, यहाँ से फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखिए ये अपना हाइट हो गया, ये हाइट है ओ है। तो विदाउट एच के, बिना किसी एच के आप ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैं इसे क्या करूंगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। यानी इसको एक पैरेलल, एक क्या चीज, एक पैरेललोग्राम में और दूसरी क्या ट्रायंगल में मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है ना। तो ये अपना जो है जगह देखिए, अब बीसी की पैरेलल यानी बीसी की पैरेलल क्या मैं यहाँ से एक साइड ड्रॉ कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये अपना एक साइड हो गया, ठीक है। चलिए तो इस पॉइंट को आप पी बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए तो क्या देख रहे हैं, यानी ये जो ट्रेपेजियम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, यानी ये जो ट्रेपेजियम जो है कितनी पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पॉइंट जो है अपना क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम में हो गया ना, यानी एक पैरेललोग्राम में हो गया और दूसरी जो है अपना क्या हो गया, एक ट्रायंगल में हो गया ना। तो देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, हमें अभी फिलहाल इससे मतलब नहीं है, पैरेललोग्राम से मतलब नहीं है, अपने ब्रेन में रनिंग करना चाहिए। हमें हाइट चाहिए, क्या चाहिए, हाइट फाइंड आउट करना है। तो हमें हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल की हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल में, किस में, यानी इन ट्रायंगल किस में, ए पी डी, यानी ए पी और डी हो गया। चलिए तो ए पी डी में चलते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए ए 13 है तो ए बी साइड कितना हो गया अपना 13 मीटर हो गया ना। बट अपना थर्ड साइड चाहिए,
इस ट्रायंगल की। तो थर्ड साइड के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल अपना कितना है 11 है, टोटल 11 है और ए से लेकर बी तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 25 है, कितनी है 25। तो हमें क्या करनी है 11 यानी 25 और हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए थर्ड साइड यानी इट मीन्स हमें चाहिए क्या चाहिए ओपी चाहिए, सॉरी कितना एपी चाहिए। तो एपी के लिए क्या करेंगे 11 माइनस सॉरी 25 माइनस 11 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा अपना हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 14 आ गया। यानी जो ओपी जो है, ओपी नहीं सॉरी ए और पी, एपी जो है ये अपना एपी जो है कितना आ गई, तो 14 मीटर आ गया ना 14 मीटर। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कर रहा हूँ इस वर्टेक्स नाम जो ओ, फिर देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा इन ट्रायंगल ए पी डी यानी ए पी डी में चलते हैं। तो क्या होता है अपना एक फार्मूला होता है यानी ए इक्वल टू कितना ए प्लस बी प्लस सी होता है ना एक फार्मूला, यानी ए इक्वल टू सेमी पेरीमीटर का, देखिए ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस कितना सी एंड डिवाइडेड बाई 2 होता है ना। चलिए तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, किसी को ए बी मान सकते हैं, ए बी मान, इसे मैं बी मान लिया और इसे क्या मान लिया सी, ठीक है ना। चलिए तो ए की वैल्यू कितना है यानी 15 और प्लस बी की वैल्यू कितना है अपना, बी की जो वैल्यू अपनी 13 है, फिर देखिए फिर 14 है सी की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए 2 से, यानी ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एडिशन कीजिए 5 3 8 8 और 4 कितना हो गया अपना 12 हो गया ना, तो 12 लिखिए, फिर कितना 1 2 और 3 हो गया कितना 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4 एंड 2 1 2, इट मीन्स ए इक्वल टू कितना 21। अब देखिए, अब याद कीजिए हम लोग प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल की एरिया निकालने के क्या करते थे हम लोग फार्मूला, एक हीरोन्स फार्मूले हम लोग अप्लाई करते थे 8th क्लास में भी। देखिए कौन सी फार्मूले, यानी एस इक्वल टू क्या होता है अपना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता था, एक फार्मूला होता था हीरोन्स फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू कितना एस माइनस बी, फिर दूसरा क्या होता था अपना एस माइनस सी, यही ना। चलिए तो इसी फार्मूले को मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वाई हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। अब देखिए रूट अंडर क्या कर रहा है एस, तो एस की वैल्यू कितनी है 21, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए 21, फिर देखिए एस माइनस है तो 21 और माइनस ए की वैल्यू कितनी है 50, फिर देखिए एस माइनस बी, एस की वैल्यू कितनी है 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 13, फिर देखिए यहाँ से क्या करते हैं एस माइनस सी, एस की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी कर रहा है ए बी एंड सी हो गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी है अपनी 14 है ना, तो 14 लिखिए। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से रूट अंडर क्या हो जाएगा अपना, देखिए एक काम करते हैं 21 हो गया इंटू ए कितना हो जाएगा 21 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये अपना हो गया 6 और इंटू ए कितना जाएगा 21 में से 13 गया कितना हो गया अपना 7 हो गया, 21 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा 6 7 7 और ये कितना 8 यानी 8 हो जाएगा। फिर देखिए 21 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा, ये अपना 6 हो जाएगा ना। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अगर आप चाहो तो यहाँ से आप सारे टर्म को मल्टीप्लिकेशन कर और इसकी स्क्वायर रूट बगल से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन वाई द वे आपको स्क्वायर रूट नहीं पता है तो कैसे बनेगा, तो आप इसकी फैक्टर कर लो, ठीक है ना, फैक्टर कर लोगे तो सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से मैं फैक्टर करता हूँ, क्या हो जाएगा इस 21 को तोड़िए यानी कितना 7 3 जा 21 इंटू 6 को तोड़िए यानी 2 इंटू 3, फिर 8 को तोड़िए कितना हो जाएगा, फैक्टर करता हूँ 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा अपना 4 2 जा 8, यानी मैं इसे लिख लूँ 4 इंटू 2, फिर इसको फैक्टर कीजिए कितना हो जाएगा 6 को तोड़िए क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 2 3 जा 6। अब देखिए रूट से हम लोग बाहर कैसे निकालते हैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो देखिए दो बातें सेट रहनी चाहिए। कौन सी बात, सबसे पहली बात एक जो अपना क्या होनी चाहिए, एक जो है पेयर में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पेयर में, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो पेयर में होना चाहिए। दूसरी की बात अगर वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में है तो उससे भी बाहर निकाल लेना है, ठीक है ना। 7 देखिए यहाँ भी 7 है और कहाँ 7 है और एक 7, एक कितना 21 है 21 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 7 ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक 7 यहाँ और एक 7 यहाँ, यानी 2 7 पे एक 7 बाहर, ठीक है ना। फिर देखिए इसकी भी पेयर लग गई यानी ये भी बाहर, फिर देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 यानी ये भी बाहर, फिर देखिए 4 है, तो बताइए 4 किसकी स्क्वायर रूट है, तो 2 की, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 2। अब मल्टीप्लीकेशन कीजिए 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4,
यानी 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 टू जाए, इट मीन्स 84। कितना आ गई 84 क्या चीज यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, APD, यानी APD कितना आ गया, APD इक्वल टू कितना 84 मीटर XY। ठीक है, चलिए ये एरिया आ गई। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व हो गया, कुछ नहीं है, काफ़ी इजी है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अपना, अब तो अपना इसकी एरिया आ गई, इसकी टोटल जो एरिया है, इस ट्रायंगल की टोटल जो एरिया है कितना आ गई 84, कितना आ गई 84 मीटर XY। ठीक है ना, बट अपना पैरेललोग्राम की नहीं है, ना ही ट्रेपेजियम की। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अब अपना H इसमें इंक्लूड है ना, इंक्लूड H इंक्लूड है, तो H इंक्लूड है, तो यहाँ से फॉर्मूला का अप्लाई कीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, यानी हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस का क्या है अपना, तो सबसे पहली बात बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस अपना कितना है बेस और इंटू हाइट है ना। चलिए तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ट्रायंगल की एरिया कितना है 84 है, तो यहाँ से लिखिए 84 इक्वल टू कितना 1/2, और देखिए बेस और इंटू बेस की वैल्यू पता है, तो अपना कितना हो जाएगा, बेस जो हो गया 14 हो गया ना, और इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे 2 7 जा 14, यानी 7H इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल कीजिए, 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, H इक्वल टू कितना 12। देखिए जो चीज़ चाहिए था अपना फाइंड आउट हो गया ना, यानी एच जो है, यानी इस एच की जो वैल्यू जो है कितनी आ गई, यानी एच इक्वल टू कितना आ गया 12। अब तो आप सॉल्व कर लोगे ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अपना, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो अपना जो कि ए बी एंड CD इज ए ट्रेपेजियम है ना। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है अपना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है अपना 1/2 इंटू 1/2 H इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू कितना 1/2 सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, यानी 1/2 और इंटू H कितना है बताइए, तो 12 है, तो 12 से आप मल्टीप्लीकेशन कर लो इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन है अपना, तो ये हो गया कितना 125, यानी AB हो गया और CD हो गया, यानी 25 + 11, यानी 25 और +11। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए तो एडिशन कीजिए 2 6 जा 12, सॉरी मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कैंसिल कीजिए। देखिए 2 6 जा 12, अब इसको एडिशन कीजिए 25 और 11 कितना हो जाएगा, यानी 20 और एक कितना 30, यानी 36 हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन कीजिए 36 से, 6 6 जा 36 का 6 हो गया, कैरी कितना 3, फिर देखिए 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 का 6 और कैरी 3, फिर देखिए 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, तो 18 और 3 से 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 और 6 6 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, और क्या मीटर है तो मीटर XY दीजिए। ठीक है ना, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है, यानी इसकी जो टोटल जो एरिया है, इसकी जो टोटल जो एरिया है कितनी आ गई, यानी इसकी ट्रेपेजियम की एरिया कितना आ गया, तो 216 मीटर XY। ठीक है ना।